हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स जो एंड होते हैं ईडी और आईएनजी से। ओके, फिर एक बार हम उन एडजेक्टिव को देखने वाले हैं जो एंड होते हैं ईडी और आईएनजी से। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स बहुत कॉमन है इंग्लिश में। ओके, ये जो एडजेक्टिव्स की जिनकी हम बात करने वाले हैं और ये आमतौर पे सभी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा और प्लीज़ ट्राई करें कि आप रिपीट करें जब जब भी मैं आपको कोई भी एग्जांपल सेंटेंस बताऊं, ठीक है। और कोशिश करें डिफरेंस को समझने की ईडी और आईएनजी। बाकी मैं आपको डिटेल तो बताने ही वाला हूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं। आपको पहले ही स्क्रीन पर दिख रहा है एक एडजेक्टिव ईडी वाला। तो ईडी और आईएनजी के बीच का पहले बीज और छोटा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझ लीजिए। एडजेक्टिव जो ईडी से एंड होते हैं वो क्या करते हैं, किसी पर्सन की, आपकी या मेरी फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आई एम बोर्ड, मैं बोर्ड हो गया था, ठीक है। आई एम बोर्ड, तो ये एक फीलिंग हुई। तो ईडी वाले जो भी एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। जबकि आईएनजी वाले एडजेक्टिव जैसे कि बोरिंग, आई एम बोरिंग, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, किसी सिचुएशन को, किसी इवेंट को। फॉर एग्जाम्पल बोरिंग जो आपके सामने, ठीक है। अब हम इसे और फर्दर अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल है दिस फिल्म इज बोरिंग। ओके, दिस फिल्म इज बोरिंग। सो यहाँ पे ये एक इवेंट है जो बोरिंग है, बट क्योंकि फिल्म बोरिंग है इसलिए मैं भी बोर हो गया। आई एम बोर्ड, आई फील बोर्ड। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस भी बता दिया गया स्क्रीन पे। आई फील बोर्ड, इट्स अ फीलिंग। द फिल्म इज बोरिंग, वो इवेंट है, एक सिचुएशन, किसी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे मूव होते हैं हम। एनॉइड और एनोइंग के बारे में देख लेते हैं। ही इज एनॉइड। आई होप गाइस एनॉइड और एनोइंग का मतलब आपको पता हो, मतलब क्योंकि परेशान हो, चिड़चिड़ा हो, ठीक है। ही इज एनॉइड। और एंड द नॉइस इज अनोइंग। ही इज अनोइड, ये उसकी फीलिंग डिस्क्राइब करती है। ईडी, आपको फोकस यहाँ पे करना है ईडी और आईएनजी। बाकी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये फीलिंग है, द नॉइस इज अनोइंग, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट, कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग देखना है। द स्टूडेंट वॉज कंफ्यूज्ड, इट इज फीलिंग। ओके, द इंग्लिश वॉज कंफ्यूजिंग, सो ये हो गई सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्रेस्ड और डिप्रेसिंग। माई मॉम वॉज डिप्रेस्ड, ये हुई फीलिंग। शी वॉच्ड डिप्रेसिंग टीवी ड्रामा, ये सिचुएशन है, ओके। नेक्स्ट, आई एम एक्साइटेड और एक्साइटिंग। सो आई एम एक्साइटेड, ये फीलिंग है। ट्रैवलिंग इज एक्साइटिंग, ये हुआ सिचुएशन। नेक्स्ट, frustrated or frustrating. My dog is frustrated. It's a feeling. Staying home all day is frustrating. ये हुई situation. Okay. Next, frightened और frightening के बारे में दो सेंटेंस है। Frightened मतलब डरना, fright. I hope आपको पता है। My little sister is frightened of the dark. ये हुई feeling. My dark room is frightening. बहुत डरावना है dark room. तो ये हुई सिचुएशन। नेक्स्ट, सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइंग के बीच में माई डैड इज सेटिस्फाइड, ये उनकी फीलिंग है। ही हैज़ अ सेटिस्फाइंग जॉब, इट्स अ सिचुएशन। ओके। नेक्स्ट, शॉक्ड और शॉकिंग के बीच में हमारे पास दो एडजेक्टिव्स हैं। वी वर शॉक्ड बाय द एक्सीडेंट, सो इट्स अ फीलिंग। इट वॉज अ शॉकिंग एक्सीडेंट, ये हुई सिचुएशन, ठीक है। बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स हैं आपके सामने। आई होप आप लोग इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग के बीच में दो सेंटेंस। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्टिकल्स, सो ये हुई फीलिंग। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, सिचुएशन अगेन। ओके, सो लास्ट टू बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है दोनों की, आपको फोकस रखने की ज़रूरत है ये दो लास्ट सेंटेंसेस में, बोर्ड और बोरिंग में। जो मैंने आपको शुरू ही उससे किया था, द टीचर वॉज बोर्ड एंड द टीचर वॉज बोरिंग। फीलिंग और सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है।
तो टीचर वॉज बोर्ड। देखिए इसमें आपको समझना है ये कि डिफरेंस इन दोनों के बीच में। जब आप ये कहते हैं द टीचर वॉज बोर्ड, ये एक डिस्क्राइब करना हुआ टीचर की फीलिंग, ठीक है। ओके, सो इसी तरह से उन्होंने टीचर को फील हुआ होगा बिकॉज वो बोर्ड थे। बट जब आप ऐसा कहते हैं तो टीचर वॉज बोरिंग, तो आप एक पर्सन, एक इंडिविजुअल को ही बोरिंग कह रहे हैं। तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं टीचर के बारे में। स्टूडेंट्स जो है बोर्ड हो गए बिकॉज ऑफ टीचर बोरिंग, ठीक है। तो अब आप अगली बार से आई होप ईडी और आईएनजी के डिफरेंस को समझेंगे बआसानी। बट अभी हम इसे फिनिश नहीं करते, हमारे पास बहुत से कुछ और छोटे छोटे क्विक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है प्रैक्टिस करने को, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको उनके उनमें स्पॉट करना है करेक्ट और गेस करना है, और हम आंसर तो फाइनली देखने वाले हैं। तो हमारे पास है वाओ आई एम एक्साइटेड और एक्साइटिंग अबाउट माई न्यू कार। तो बेसिकली इस सेंटेंस में आपको ये गेस करना है कि करेक्ट कौन सा हो सकता है, ठीक है। एक्साइटेड और एक्साइटिंग बेस्ड ऑन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। आपको पहले बताइए करेक्ट क्या है। ईडी के बारे में हमने समझा, आईएनजी के बारे में भी समझा। ईडी जो होता है फीलिंग्स डिस्क्राइब करता है, आईएनजी बताता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या इवेंट्स है। तो अब आपके सामने आंसर है वाओ आई एम एक्साइटेड अबाउट माई न्यू कार, ठीक है। ये फीलिंग, ईडी मतलब फीलिंग, आईएनजी मतलब सिचुएशन या इवेंट को डिस्क्राइब करना, ठीक है। ट्राई नॉट टू गेट बोर्ड और बोरिंग व्हेन यू स्टडी इंग्लिश। ओके, सो क्या लगता है आपको इसमें क्या है, फीलिंग्स है या कुछ है? ऑफ कोर्स वंस अगेन इसमें फीलिंग्स है। ट्राई नॉट टू गेट बोर्ड व्हेन यू स्टडी इंग्लिश, ओके। देन मैथ इज कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग टू मी। अब आप बताइए आंसर। आप डिस्क्राइब कर रहे हैं मैथ को, इट्स कंफ्यूजिंग, सो मैथ इज कंफ्यूजिंग टू मी। अब इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इट वॉज अ थ्रिल्ड और थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड। इट वॉज अ थ्रिल्ड और थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड। अब इस केस में अगर आप एक मिनट के लिए सोचो तो क्या रोलर कोस्टर की राइड फील है किसी तरह का? नहीं, वो एक डिस्क्रिप्शन, वो एक ऑब्वियस डिस्क्रिप्शन है जो उस एक्सपीरियंस को बता रहा है। तो फाइनली करेक्ट है, इट वॉज अ थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड, ओके। नाउ द लास्ट वन, माई मदर इज डिसअपॉइंटेड। माई मदर इज डिसअपॉइंटेड और डिसअपॉइंटिंग इन माई इंग्लिश स्कूल। अब आप गेस करिए इसका करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली ये होने वाला है माई मदर इज डिसअपॉइंटेड इन माई इंग्लिश स्कूल। तो आई होप आप लोग ने इसे अच्छी तरह से रिपीट किया होगा, समझा होगा। और डिफरेंस बहुत ही बेसिक है समझना, ईडी और एडजेक्टिव्स आईएनजी के बीच का। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन टर्न ऑन करें। और दोस्तों आप सेशन पर रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या फीडबैक हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।